तो मेरे प्यारे 8th के बच्चों, अगर घर के आसपास अच्छा ट्यूशन नहीं है या फिर किसी भी वजह से आपका मैथ कमज़ोर है तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो। डेली शाम को 4 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेगी 8th क्लास की। अच्छे से देखो, सुनो, पढ़ो और समझो और खूब आगे बढ़ो, यही मैं चाहता हूँ। तो चलो आज का टॉपिक चालू करते हैं। हफ्ते में 3 दिन आपको वीडियो मिल जाया करेगी, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को, ठीक है। तो आज की वीडियो है, उसके बाद परसों वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है, शाम 4 बजे। तो चलो आज का टॉपिक देखते हैं। क्या है आज का टॉपिक? हाँ, क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है। क्या होता है, कुछ आइडिया तो आपको होगा भी पहले से, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है? हाँ, किसी नंबर की पावर क्या है? 2 है। किसी नंबर की पावर क्या बेटा? 2 है, ठीक है। उसे हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है। क्यूब में क्या होगा? पावर 3 होगी। पावर क्या होगी बेटा? 3। समझ में आ रहा है? तो क्यूब में होता है कि पावर क्या होती है? 3 होती है, ठीक है। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसे हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे समझना, अगर मैं कह रहा हूँ कि 1 की पावर क्या है बेटा? 3, मतलब 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब है। तो ये क्या होगा? 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आता है? 1, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8, है ना। 2 टू ज़ा 4 और 4 टू ज़ा 8, ठीक है। 3 का 27, है ना। 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, ठीक है। 4 का कितना होगा? 64, ठीक है। 4 का हो जाएगा 64। 5 का बिल्कुल 125, है ना। 5 5 ज़ा 25, 25 को 5 से करोगे तो क्या आता है? 125। 6 का क्या होता है बताओ? 216 क्या होता है? 216, ठीक है। थोड़ा सा बस याद करने को, वैसे तो डायरेक्ट याद हो जाएगा, बस ऐसे आ रहे हैं। जैसे 6 और 3 है ना, 6 का क्यूब है तो 2 और 1 कितना होता है? 3, और 6 का 6 हो गया, 6 का। समझ आया? ऐसा थोड़ा सा याद रख लेना। 7 का क्या होगा? देखो 3 और 4 7 होता है, ठीक है। तो 3 4 3, 3 4 3, समझ गए? आसान है। उसके बाद 8 का क्यूब क्या होगा? 8 का क्यूब होता है 512, है ना। 5 और 1 6 और 2 8, ठीक है, ऐसे, ठीक है। 6 का कैसे बोला कि 2 1 3 होता है, 3 2 6, समझ गए। 7 का क्या होता है? 3 और 4 7 होता है, तो 3 4 3, इस तरीके से। उसके बाद 8 का क्यूब है, ठीक है। तो 8 कैसे आएगा? 5 1 2। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक 9 का क्यूब, ठीक है। 9 का क्यूब क्या होगा? 7 2 9 होता है, 7 2 क्या होता है? 9, ठीक है। तो 7 2 9। और फिर 10 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1000। समझ में आ गई बात? इतने में तो दिक्कत नहीं है। इसको जल्दी से एक बार लिख लो, फिर एक बार बिना देखे भी लिख लो जल्दी से। आप लोग भी जो ऑनलाइन देख रहे होगे वो इसको नोट कर लो, ठीक है। और बिना देखे भी एक बार लिख लेना, फिर आगे पढ़ते हैं।
हो गया बेटा याद? किस किस को हो गया? एक को, हर्षित को। और कोई है अच्छा बच्चा जिसको हो गया हो? चल सुना। 1 का क्यूब, 2 का, 3 का, हाँ 4 का, 5 का, 6 का, बताओ। हाँ 7 का, हाँ 8 का, मैम 9 का, मैम मैम। चलो अभिषेक को भी याद हो गया, बता भाई। पूछूं? बता, 1 का बता। अच्छा 1 का 1, वाह बेटा। 2 का, हाँ 3 का, हाँ 4 का, हाँ 5 का, शाबाश। 6 का, हाँ 7 का, हाँ 8 का, 9 का, 10 का, शाबाश। और कौन है बताओ बकरूचन? 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343 और 8 का 512, 9 का 7, 729। 729 और 10 का। शाबाश। अगला कौन है? हाँ सुना। ये 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 112, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 79, 10 का 100। हाँ बेटा। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 115, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 79, 10। अगला। हाँ 1 का 1, 2 का 8 और 3 का 727, 4 का 64, 5 का 125 और 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। 1 का 1, 2 का 2 का 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 5 125। जो 5 का बता रहा था वो 6 का है। हाँ मंत्र पढ़ रहा है। अच्छा सही में। हाँ याद हो गया मन। वाह बेटा सवाल देखा, मंत्र कितना काम आता है। या देख लिया नीचे क्या हाँ 9 का 79 और 10 का 100 आया 100। 3 का 24। हाँ 4।
नाइन का क्या है? 729। सुबह ज्यादा गर्मी होती है इसलिए चला ला, या एग्जॉस्ट चला के देख लेना पहले थोड़ी देर, अगर तब भी काम ना बने तुम्हारी मर्जी। 4 का 64, 7 का 3 और 4 होता है ना 7, 3 4 3, क्या है 3 4 3, 5 1 2, ठीक है। 7 2 9, 10 का 1000। बैठ छवि, बैठे बैठे सुना दे कोई बात। 6 का क्या है 216, 7 का 343, 7 का है ना 343, फिर 8 का समझ गया, कोई दिक्कत? डर गया। मस्त है ये, है ना? डरा ना? गजब ही डरपोक है, बढ़िया। चलो देखो, याद हो गया ना इतना सबको? 1 से 10 तक के तो याद हो गए ना? देखो आगे, तू एक बार सामने आके सुनाएगा, तू मत सुनाता है। चलो देखो, हाँ इसका फेस रिवील करेंगे। देखो क्यूब्स एंड क्यूब रूट है, अभी पढ़ो क्या है। सबसे पहले ना एक बड़े मजे की बात बता रहा है, इसको कहते हैं हार्डी रामानुजन नंबर। क्या बोल रहे हैं? हार्डी रामानुजन नंबर, है ना? क्या है ये? 1729, 1729, ठीक है। क्या खासियत है इस नंबर में? इस 1729 में क्या खासियत है? कहता है कि ये जो है ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है, ठीक है, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो कि सम ऑफ टू क्यूब्स दिखा सकते हैं हम, जिसे हम दो क्यूब के सम की तरह दिखा सकते हैं, दो अलग अलग तरीकों में, दो अलग अलग। समझ आई बात की नहीं थोड़ी सी? जैसे समझो, जैसे ये 1729 है ना, इसे हम क्या बोल सकते हैं? ये 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब है। और क्या बोल सकते हैं? 10 का क्यूब और 9 का क्यूब है। मतलब ऐसे दो क्यूब्स का सम है ये। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, मतलब दो पेयर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? दो पेयर, कि एक 12 का क्यूब और 1 का क्यूब, और एक 10 का क्यूब और 9 का क्यूब। तो ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो दो तरीके से एज अ सम ऑफ क्यूब दिखाया जा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया सबको? इससे छोटा ऐसा कोई नंबर तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। इससे बड़े मिल जाएंगे, इससे बड़े मिल जाएंगे। जैसे ये 4104 है, 13832 है, ठीक है, ये सारे नंबर ऐसे होते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बोलता है, कह रहा है कि एक स्टोरी है, ठीक है, इंडिया के ग्रेट मैथमेटिकल जीनियसेस की, जो कि हैं एस रामानुजन, ठीक है। एक बार क्या हुआ था कि दूसरे फेमस मैथमेटिशियन है प्रोफेसर GH हार्डी, है ना, ये आए थे टैक्सी में जिसका नंबर था 1729, ठीक है। अब क्या हुआ कि इनकी बातें चलने लगी, बातें करते करते क्या हुआ कि हार्डी ने जो है इस नंबर को एक डल नंबर बोला, ठीक है। उसके बाद रामानुजन ने तुरंत बोला कि ये जो है इंटरेस्टिंग नंबर है ना। उन्होंने कहा कि इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू क्यूब्स, है ना, वो दो क्यूब का इन टू डिफरेंट वेज। ये एक मजे की बात आ गई कि दो अलग अलग तरीकों में, दो अलग अलग तरीकों में हम इसको दिखा सकते हैं। समझ आया? एज अ सम ऑफ क्यूब। सम ऑफ क्यूब्स तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, लेकिन दो तरीकों से सबसे छोटा नंबर यही वाला होता है। समझ आया? तो ये खासियत है इस नंबर की 1729, ठीक है। वैसे मैं इसके बिना ही पढ़ा देता, बस यही थोड़ी सी कहानी थी इसलिए दिखानी थी कि लिखी हुई है।
समझ आया? कोई दिक्कत है? ठीक है, आगे देखो क्या कहता है। कह रहा है कैसे उन्हें पता लगी ये बात, तो वो नंबर से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी बहुत सारे नंबर्स के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो वही बात बोल रहा है कि वही है कि उन्होंने ऐसे ही करते करते जो है ये नंबर ढूंढे होंगे। मज़ा आया? अब ज़रा ये समझो कि क्यूब वर्ड हम ज्योमेट्री में भी यूज़ करते हैं। एक नॉर्मल क्यूब सुन के तुमको ये भी समझ आता होगा कि बहुत सारे स्क्वायर को हमने 6 स्क्वायर को, मतलब बहुत सारे क्या, सिंपली 6 स्क्वायर को हमने मिलाया, ठीक है, बराबर स्क्वायर को, तो क्या बनता है? क्यूब। क्या बन जाता है बेटा? क्यूब। समझ आ रही है ना ये बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, क्यूब क्या है? क्यूब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई हिंदी में? मतलब हिंदी में आता तो मुझे भी नहीं है, एक बार फिर भी मैं बस कि तुमको थोड़ा समझ आए, पता रहे क्या बोलते हैं। क्या हुआ? डब्बा? डब्बा मतलब क्या ही बोले, ये मुझे ब्यूटी आइटम्स भेज रहा है ऐड में, मैं क्या करूँगा ब्यूटी आइटम का? ये भी ठीक है। घन और घनमूल है, और ये हाँ घन ही बोलते हैं। अच्छा, याद आ गया? ये भी ठीक है, पहले याद आ जाता तो मुझे मोबाइल में नहीं देखना पड़ता ना। घन होता है। चलो खैर, तो ये जो क्यूब है ना बेटा, क्यूब में यही होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास भी क्यूब है, ये रहा, कहाँ गया? अच्छा, ये रहा, सॉरी, ये हमारे पास क्यूब है। देख रहे हो ना, इसमें क्या है, एक तो 6 स्क्वायर है ना, अलग अलग कलर के। इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट, फिर ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अबे चुप बे, कुछ नहीं दिखा रहे हैं वो, अरे वो कलर अच्छे हो जाएंगे बस इसलिए। एक सेकंड रुक, मतलब सेम हो जाएंगे। स्नेहा देख रही होगी, और कौन देखता है? और कौन देखता है? बाहर के बच्चे? अरे हाँ, अच्छा, हाँ, वो भी देखती है। चलो खैर, ये देख रहे हो ना, इसमें 6 टाइप के कलर हो गए, ठीक है। ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ऊपर वाइट, नीचे ये येलो, और ये ऑरेंज, और ये रेड, ठीक है। तो ये क्यूब है हमारे पास, है ना। सारे बराबर हैं, सारे क्या हैं बेटा? ये फेसेस बराबर। इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं? पहले बात तो ठीक है। तुमने 2x2 वाला क्यूब देखा है? ऐसा ही आता है जो, हाँ देखा है ना, ठीक है। ठीक है, देखो एक तो एक क्यूब है, तो उसमें क्या है कि एक ही है। जब हम 2 की बात करेंगे ना, जरा समझना कि 2x2 जब होगा तो उसमें ना एक बड़ी मजे की बात आएगी कि कितने हो जाएंगे? 8 टोटल। छोटे छोटे अगर हम क्यूब देखें तो उसमें कितने हो जाएंगे? 1, मतलब उसमें 1x1 के कितने हो जाएंगे? 8। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो सुनो आराम से क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखो सुनो, जब हमने 1x1 का लिया, मान लो ना ये ना, इसमें ना पार्टीशंस नहीं होते, इसको मैं 1 मान लेता हूँ। इसको क्या मान लेता हूँ? 1, ठीक। ये 1x1 वाला है, मैंने क्या मान लिया? ये 1x1 वाला है। समझ आई बात? तो ये 1 है ना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूंगा 2x2 का चाहिए, क्या चाहिए? 2x2 का, तो मुझे ऐसे कितने लगेंगे? तो मुझे ऐसे कितने लगेंगे? समझ आ रहा है? तो वहां पे जरा ध्यान देना, वहां तुम्हें लगेंगे 8। क्यों लगेंगे जरा समझो। ये 1 यूनिट है, तो पहले तो उससे नीचे बेस में स्क्वायर रहेगा, है ना भाई। तो वो क्या बनेगा? देखो, एक ये है, एक इसके साथ में, एक इधर, एक इधर, तो नीचे बेस में कितने लग गए? 4। नीचे बेस में कितने लग गए? क्योंकि 2 ऐसे, फिर 2 इसके साथ में। इतनी बात समझ आई? और वही 4 फिर ऊपर भी लगाने पड़ेंगे, वही 4 ऊपर भी लगाने पड़ेंगे, तो 4 4 कितने हो गए? 8। ये बात समझ पाए? आराम से बोलूं दोबारा, तुम्हें आया समझ? नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तुम्हें आया बकरी? बेटा मैं ये बोल रहा हूं, जैसे समझना कि मैं बोल रहा हूं कि ये जो है इसे मैं मान लेता हूं 1x1 का है। समझ आ रहा है? मतलब ये कैसे समझाऊं, ये 1 यूनिट है, इसका एज क्या है? 1 यूनिट। एज क्या है? मान लो 1 सेंटीमीटर है। क्या मान लोगे? 1 सेंटीमीटर। ये एक क्यूब है, इसमें 6 स्क्वायर हैं। कितने स्क्वायर हैं? 6। और उन सभी 6 के 6 स्क्वायर में क्या है? 1 सेंटीमीटर का एज है।
ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर की है, मतलब उसके डायमेंशन क्या है 1-1 सेंटीमीटर। इतना आया समझ में। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे ना एक ऐसा क्यूब बनाना है, ठीक है, जो 2x2 में हो, जो किस में हो 2x2 में, इसमें तो ये ना 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ऐसे, अगर मुझे अब ये चाहिए कि ऐसे में ये 2 सेंटीमीटर आ जाए, मतलब ऐसे 2 लगाने पड़ेंगे, इधर इसके साथ 2 लगाने पड़ेंगे ना, तो वो 2 ऐसे लगाऊंगा और साथ में ऐसे भी लगाऊंगा। समझ आया ये बात या अभी भी नहीं आया? अगर मुझे स्क्वायर बनाना है ना, इसको क्या बनाना है स्क्वायर, तो एक यहाँ है, ये इसके साथ में एक लगाना पड़ेगा, फिर एक इधर और एक इधर, तो ऐसे 4 से तो बेस तैयार होगा। फिर ऐसे में भी 2 यूनिट होना चाहिए, है ना, इसका ये इस तरीके से 2 है तो ये ऐसे भी 2 होना चाहिए, तो 4 नीचे हैं तो 4 ऊपर लगाने पड़ेंगे, तो ये टोटल कितने लगाने पड़ेंगे मुझे 8। अब आया या आराम से? तुझे नहीं आया? अभी भी नहीं आया? करके ही दिखा देता फिर, इससे अच्छा तो कहाँ से दिखा दूँ, उतने क्यूब्स नहीं है भाई। एक बार खरीद के लाया था एक बैच को पढ़ाने के लिए, फिर वापस करके लाया था, क्योंकि मतलब क्या करता मैं उनका। अरे भाई टिम्मू, इसको ऐसे समझ, क्यूब में क्या हो रहा है ना, अगर 1x1 का है तो 1 सेंटीमीटर का उसका पूरे का एज होगा। इतनी बात समझ पा रहा है कि नहीं? 1x1 डायमेंशन है ना, मतलब तेरे पास सिर्फ एक बॉक्स है, ये है, जैसे इसे मान लीजिए 1 है। समझ गया इतनी बात? अगर तुझे इसे 2x2 का बनाना है, क्या बनाना है 2x2 का, समझा? तो क्या होगा ना, ऐसा ही तुझे, मतलब ये जो है लंबाई उसकी 2 होनी चाहिए, ऐसे में भी वो 2 होना चाहिए, है ना, वो ऐसे भी 2 होगा, मतलब इसके साथ एक और ऐसे लगेगा यहाँ, और ऐसे में भी एक और लगेगा। जब तू लगाएगा ना, इसके यहाँ पे लगा दिया मान ले तूने, ये जो ब्लू साइड है ना, ब्लू साइड पे लगा दिया तूने एक और ऐसा ही, ठीक है, और ये ऐसे में 2 हो गया, एक तुझे इधर लगाना पड़ेगा इसके साथ में रेड साइड में, है ना, इधर से जुड़ गया एक और एक तुझे यहाँ भी लगाना पड़ेगा, मतलब ये 4 लगाने पड़ेंगे ना, तभी तो ये स्क्वायर बनेगा, तभी तो ये क्या बनेगा भाई। स्क्वायर में क्या होता है कि ये 2 और ये भी 2, और फिर ऐसे में भी ये ऐसे ही बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो तुझे एक ऊपर भी लगाना पड़ेगा चारों में, तो 4 नीचे लगाने पड़ेंगे और 4 ऊपर लगाने पड़ेंगे, तो 8 जब साथ में लगाएगा तब 2x2 का बनेगा। अगर ये 1x1 है, अगर ये 1x, तो ऐसे कितने लगाने पड़ेंगे 8, ऐसे कितने लगाने पड़ेंगे? क्यों लगाने पड़ेंगे? क्योंकि देखो स्क्वायर चाहिए ना, तो स्क्वायर में क्या होगा, ऐसे भी 2 यूनिट, समझ आया, और ऐसे भी, क्योंकि वो बेस स्क्वायर बनाना है, और ऐसे में भी स्क्वायर बनाना है, मतलब हर तरफ से, ठीक है, तो उसके लिए 4 तुम नीचे लगाओगे ऐसे, 1 2 3 4, और उसके ऊपर भी 4 आया, तो वो क्यूब और ये क्यूब इस तरीके से मिल रहे हैं यहाँ पे, कि जो 1 का क्यूब हम बोल रहे हैं कि 1x1 का बनाने के लिए 1x1x1 का बना रहे हैं हम, समझ आया, तो 1 चाहिए। हम अगर 2x2x2 का बनाएंगे तो क्या चाहिए, 8 क्यूब चाहिए, मतलब 1x1x1 के 8 क्यूब लगेंगे। कितने क्यूब लगेंगे? अभी भी समझ नहीं आया? जैसे मान लो इसमें ना एक पार्ट है, अगर ये वाला मैं निकाल लूँ बस, ठीक है, ये वाला जो ये कोने वाला है ना, इसको अगर निकाल लूँ, और कोई मैं बोलूँ कि ये 1x1 है, ये क्या है 1x1, तो ऐसे कितने लगेंगे 3x3 का बनाने के लिए, 3x3 का क्यूब। तो देखो बात वही आती है ना, जरा इसी को देखो आराम से। फिर देखो ये वाला जो है ना, इतना हमें क्या करना पड़ेगा, इतना ही इसके साथ में 2 लगाने पड़ेंगे, और इतने ही इसके इधर भी 2 लगाने पड़ेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे चल रही है इस तरीके से कि बेस में क्या हो जाएगा 3 और 3, तो 9 हो गए। कितने हो गए? 9, है ना, 3x3 बनाना है ना, तो ऐसे बेस में क्या हो गया 3 और 3 9 हो गया, ठीक है। तो ये देखो 9 क्यूब दिख रहे हैं ना येलो वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इससे बेस तैयार हो गया मान लो 3x3 का। पहले क्या किया, 3x3 का बेस तैयार किया, फिर ऊपर भी 3 होने चाहिए, ऊपर भी 3 होने चाहिए, तो वो तो 9 हो गए। और 9 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 3 से। 9 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 3 से, क्योंकि 9 9 9 ऐसे 3 परत बनेगी ना, तभी तो वो 3x3 का बनेगा। समझ आया आपकी क्या समझाना चाह रहा हूँ या नहीं आया? बस थोड़ा सा इमेजिन कर लो, वो उतने क्यूब्स अभी थे नहीं, और इसमें है तो वो मैं बता रहा हूँ ना वही चीज़ कि अगर इतना सा 1x1 है, इतना सा क्या है 1x1, तो ऐसे अगर 8 लगाओगे, कितने लगाओगे 8, तो उस केस में तुम्हारे पास क्या आएगा 2x2 का आएगा। क्यों देख रहे हो ना, ऐसा ये जो है 1 है, तो ऐसे जब 2 लगाओगे, सिर्फ इतना देखो इसको, ये ऊपर की परत ये हटा दो और इधर साइड का हटा दो, सिर्फ इतना देखोगे तो इसमें 8 है ना, 1 2 3 4 5 6, अंदर बीच में भी 2 होंगे, तो वो उस तरीके से ये चीज़ चल रही है। समझ आया? तो जब हम 4 4 लगा देंगे, 4 नीचे 4 ऊपर, तो उसके इसमें क्या बन जाएगा 2x2 का बन जाएगा। समझ आई बात कि नहीं?
ठीक है, जब हम ऐसे 9 9 करके लगा देंगे 3 तो क्या बन जाएगा तुम्हारा 3/3 का बनेगा। आया अब कि अभी भी दिक्कत हो रही है? बस थोड़ा इमेजिन करो इस चीज़ को कि तुमको अगर 2/2 का बनाना है तो ऐसे 8 लगेंगे, अगर 3/3 का बनाना है तो ऐसे कितने लग जाएंगे 27 लग जाएंगे, अगर ऐसे 4/4/4 का बनाना है तो कितने लग जाएंगे 64। समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो वही बोल रहा है वो बस कि अगर 4/4/4 यूनिट का है तो 1/1/1 के कितने लगेंगे। ठीक है, तो 64 64 को क्यों देखो नीचे क्या होगा 4 ऐसे और 4 ऐसे, तो 4 4 जा 16 16 डब्बे होंगे। बेस में कितने डब्बे 16, ये जो शुरू का है ना जैसे 4 × 4 हमें क्या बता रहा है कि बेस में कितने डब्बे हैं, बेस में कितने डब्बे हैं। समझ में आया 1/1/1 के। ठीक है, और फिर ऊपर भी 4 चाहिए भाई, ऐसे में कितनी परत दिख रही है तुमको 3, तो उसमें कितनी दिखेगी 4, तो 16 के 4 16 के 4। समझ आया? 16 फिर उसके ऊपर 16 फिर उसके ऊपर 16 फिर उसके ऊपर 16। समझ आया? मान लो 5/5 का चाहिए तो बेस में कितने होते हैं 5 5 जा 25 5 5 जा मतलब 25 जोड़ोगे वहां पे। समझ आया? 25 डब्बे, और वो कितनी बार 5 बार 25 25 25 25 25। तो ऐसे ही ये बात बताना चाह रहा था। समझ आया कि नहीं आया? कुछ ज़्यादा टाइम लग गया इस बार। चलो खैर, अगली बार वो डाइसेस ला के रख लेंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा समझाने में। चलो खैर, बात समझ आई ना? तो वो जो ज्योमेट्री वाला क्यूब है ना वो यहाँ पे इस तरीके से काम आ रहा है। ठीक है, कि क्वेश्चन यही था, क्यूब इज अ सॉलिड फिगर विच हैज ऑल इट साइड इक्वल। क्यूब की सारी साइड क्या होती है बेटा बराबर होती है ना, इसके सारे एज देख रहे हो बराबर हैं, है कि नहीं? तो वही बात यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो कह रहा है कितने क्यूब चाहिए 1 सेंटीमीटर के, 1 सेंटीमीटर के कितने क्यूब लगेंगे। ठीक है, हमें 2 सेंटीमीटर वाला बनाने में। ठीक है, तो वही बात है ना कि बेस में आपको क्या लगाना पड़ेगा 2/2, बेस में क्या लगाना पड़ेगा कि 2 ऐसे 2 ऐसे, तो 4 से बनेगा वो स्क्वायर। ठीक है, और वो 4 और ऊपर भी कितने होने चाहिए 4, क्योंकि ऐसे में भी आपको वही चाहिए। ठीक है, तो वही बात मैंने अभी समझाई है, कोई दिक्कत? अब इन्हीं को बोलते हैं परफेक्ट क्यूब। ये जो इंटीजर के क्यूब हैं, इंटीजर के क्यूब हैं, ठीक है, या इंटीजर, चलो ठीक है फिलहाल, तो उन्हें क्या बोला जाता है बेटा परफेक्ट क्यूब। क्या बोला जाता है परफेक्ट क्यूब। ठीक है, या क्यूब नंबर्स बोला जाता है। आ गया समझ में? और इसे 3 बार मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत? आगे देखो कितना टाइम हो गया बकरू? 6:48। चलो देखो, अच्छा ये याद कर लिया आप, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ आगे देखो। अब एक बात है यहाँ पे, इसको कंप्लीट करने के लिए बोला है, ये सब तो कर ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक बात वो कह रहा है कि 9 क्या क्यूब नंबर है, तो नहीं, क्योंकि 9 किसी भी इंटीजर को 3 बार मल्टीप्लाई करके नहीं आ रहा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो एक मजे की बात वो ये कह रहा है कि देयर आर ओनली 10 परफेक्ट क्यूब फ्रॉम 1 to 1000। 1 से 1000 के बीच में सिर्फ कितने परफेक्ट क्यूब बनेंगे बेटा 10। ठीक है, वो बात तो दिख ही रही है साफ साफ, क्योंकि और कोई तो होगा नहीं, और कोई तो होगा नहीं। आया? तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन थोड़े बहुत आपके बन सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। टिमू समझ आया? समझाइयो मुझे क्वेश्चन क्या था। अभी नहीं वो वाला, तब क्वेश्चन क्या था जो मैंने समझाया उसमें। वो 1/1 वाले क्यूब को 2/2 में बनाना है। 1/1 नहीं, 1/1/1 है ना। हाँ, जब बाकी 3D पढ़ाऊंगा ना तो और अच्छे से वो चीज़ें समझाऊंगा, समझा, मतलब ज्योमेट्री में। लेकिन अभी हाँ 1/1/1 वाले कितने लगेंगे 2/2/2 बनाने के लिए। आया? तो ऐसा होता है। ठीक है, हाँ वो किसी का क्यूब नहीं है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, टिमू को समझ आ रहा है। तो ये आगे के दे रखे हैं आपको बेटा। ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ये घर से याद करके आओगे, सुनूंगा। ठीक है, 20 तक याद करके आना। अब एक बात है, देखो जैसे स्क्वायर में होता था ना, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी होता है। कह रहा है वी आर इवन सो आर आर क्यूब्स, है ना, हमारे क्यूब भी इवन। तो इवन का क्यूब क्या होता है इवन, और ऑड का क्यूब क्या होता है ऑड। याद रहेगा? समझ आया? ठीक है, दूसरी बात, जिसके लास्ट में 3 0 है, जिसके लास्ट में क्या है बेटा 3 0, समझ आया, वही क्यूब हो सकता है। 3 0 होने का ये मतलब नहीं है कि क्यूब होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन हाँ 3 0 है तो ही होगा। अगर 3 से कम 0 दिख रहे हैं तुमको, ठीक है, या 3 के मल्टीपल में होंगे, 3 के मल्टीपल में होंगे, मतलब 3 6 9 12 ऐसे, तब उसके क्यूब होने के चांस है। अगर इसमें नहीं है
ठीक है, ऐसा नहीं है तब तो बिल्कुल ही चांस नहीं है कि वो नंबर क्यूब होगा। समझ आया बेटा? तो क्यूब होने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए? 3 जीरो होना चाहिए। समझ आ गया? 3 या फिर 3 के मल्टीपल में, 3 या फिर 3 के मल्टीपल में, मतलब 3 6, ठीक है, 9 12, इस तरीके से। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है? ठीक है, चलो ठीक है। अब एक बात है, कंसिडर अ फ्यू नंबर्स हैविंग 1 एज वंस डिजिट, फाइंड द क्यूब ऑफ ईच ऑफ देम। यहाँ पे वही बात आ जाती है बेटा कि अगर किसी के भी लास्ट में, जैसे तुमने ये देखा ना अभी, देखो जरा समझो इसको, जैसे 1 का क्यूब क्या है? 1 है, ठीक है, और 11 का क्यूब देखोगे तो क्या आएगा? 1331, ठीक है। उसके बाद मान लो 2 का क्यूब क्या है? 8, 12 का क्यूब देखोगे तो क्या आ रहा है? 1728, मतलब इसके भी लास्ट में क्या है? 8 है, ठीक है। 3 का क्यूब क्या है? 27, 7 आ रहा है ना लास्ट में, और 13 के क्यूब में भी 7 आ रहा है लास्ट में। आ रही है बात समझ में कि नहीं? ठीक है। अगर 5 के क्यूब में लास्ट में क्या आता है? 5, ठीक है, तो यहाँ 15 में भी क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है। अगर 8 के क्यूब में लास्ट में क्या आता है? 2, ठीक है, तो 18 में भी क्या आएगा? 2। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब यहाँ पे वही बात ये बताना चाह रहा है आपको, ठीक है, कि जो यूनिट डिजिट जो होता है ना, उसी पे जो मतलब नंबर का यूनिट डिजिट है, ठीक है, उसी पे डिपेंड करता है कि क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा, क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा। समझ आया कि नहीं? जैसे किसी के भी लास्ट में अगर 9 है, किसी के भी लास्ट में अगर क्या है बेटा? 9 है, ठीक है, तो 9 का क्यूब क्या होता है? 7 to 9, है ना? तो जिसके भी लास्ट में 9 होगा ना, उसके क्यूब में लास्ट में क्या होगा? 9। आ गया समझ? मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा? 9। समझ आया थोड़ा सा कि नहीं आया? ये यही बता रहा है, जैसे मान लो मुझे ये पता है 9 के क्यूब में लास्ट में क्या आता है? 9 आता है, ठीक है, तो मैं चाहे कितना भी बड़ा नंबर ले लूँ, 289 का क्यूब, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 9 होगा। समझ आया कि नहीं? यही बात है छोटी सी। आ रहा है तुमको समझ में दीदी? है? नहीं आया? बता दूं तो ठीक है, इतना क्या वो बोलना फिर खुद से। देखो, मैंने ये बोला कि अगर तुमसे ऐसे कोई पूछता है कि कह रहा है कि 728 का क्यूब निकालेंगे, तो बताओ यहाँ लास्ट में क्या आएगा? यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? इतनी बात समझ आई? तो तुम्हें ये देखना है कि 8 का क्यूब में क्या आता है, 8 के क्यूब में क्या आता है। तो 8 का क्यूब तुम्हें अभी याद करवाया, 512 होता है कि नहीं? तो 512 में लास्ट में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है कि नहीं? तो इसके लास्ट में भी क्या आएगा? 2। आया समझ में? तो इसके यूनिट डिजिट से पता लगता है, ठीक है, कि आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा। आया? अब आ गया? कोई दिक्कत है? ठीक, गुस्से में कहा है? हाँ, अच्छा नहीं हो तब ठीक, गुस्सा नहीं करना है, पढ़ो। ठीक है बकरू? आया? कोई दिक्कत? आगे देखो, कह रहा है सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास जितना आज पढ़ाया है उतना पढ़ लेना, ठीक है, ये कर लेना। और कल किस चीज़ का टेस्ट है ये बताओ? साइंस चैप्टर, वही जो 2 चैप्टर नहीं सुना है, कंबशन और कोल पेट्रोलियम। तूने सुना दिए हैं दोनों? अच्छा, तूने भी नहीं सुना है? चलो ठीक है, तो कल कोल पेट्रोलियम कंबशन का टेस्ट है। जो बच्चे अगर वीडियो देख रहे हो तो आप भी जो चैप्टर मैं इनको टेस्ट में देता हूँ वो आप भी प्रिपेयर करना, ठीक है। तो कोल पेट्रोलियम और कंबशन का इनका टेस्ट है, बाकी फिर हम परसों मिलेंगे, ठीक है, इसको आगे करेंगे और परसों चैप्टर ख़त्म भी हो जाएगा। तो चलो फिर अभी के लिए इतना ही, आज की क्लास इतनी है, छुट्टी, मौज करो, और मिलते हैं परसों शाम 4 बजे।